खैर दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, आज जिस विषय पर बात करेंगे वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के डेटा। साहिब के राज में न बच्चे सुरक्षित न महिलाएं सुरक्षित। दरअसल हाल इतना बुरा हो चुका है क्राइम का भारत में, जगह जगह, कि मैं आपको बता नहीं सकता। पीछे तो मोदी सरकार ने ऐसा तक कर दिया था कि 2 साल तक एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके डेटा ही रिलीज नहीं किए थे। पर शुक्र है कि इस बार 2020 और 2021 के डेटा आ गए और डेटा चौंकाने वाले। भारत में इतना ज्यादा अपराध बढ़ चुका है, ना बच्चे सुरक्षित, ना महिलाएं सुरक्षित, ना बुजुर्ग सुरक्षित, और तो और नौजवान आत्महत्या करने को उतारू, हाउसवाइफ्स आत्महत्या करने को उतारू। हालात इस कदर बिगड़े हैं पिछले 8 सालों में कि भारत के अंदर अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। और हमारे साहब कहते हैं कि भारत में सब चंगासी। अगर सब चंगासी तो महिलाएं और बच्चे असुरक्षित क्यों हैं? सब चंगासी तो सुसाइड डबल क्यों हो गया? सब चंगासी तो बुजुर्ग परेशान क्यों हैं? सब चंगासी तो महिलाएं बाहर निकलने में डरती क्यों हैं? सब चंगासी तो बच्चों के अपहरण करके उनसे मजदूरी क्यों करवाई जा रही है? सब चंगासी तो फिर इतना अपराध क्यों है? आप यकीन नहीं मान सकते कि कितनी एफआईआर दर्ज होती है भारत के अंदर, कितने क्राइम हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इंडिया हैज बिकम ए क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु ऑफ क्राइम। जी हां, भारत बना है विश्व गुरु ऑफ द क्राइम। इसको मैं आपको डेटा के द्वारा समझाऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश हमेशा की तरह 4 पीएम के मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक्स को आगे बढ़ाइए ताकि अच्छा विश्लेषण आप तक पहुंचे। उसी ढंग से न्यूज टाइम दिनेश के वोरा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लिंक्स आगे भेजिए और हमें प्रेरित कीजिए कि हम आप तक अच्छी सच्ची बात पहुंचाते रहें। दोस्तों, बात हो रही है अपराध की। मैंने कहा इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। पिछले 8 सालों में ऐसी कहानी बनी है इस देश के अंदर कि हर जगह आपको अपराध ही अपराध नजर आ रहे हैं। लेकिन साहिब को सब जगह चंगासी नजर आ रहा है। साहब को कुछ होता हुआ ही नजर नहीं आता। साहब को मां बहनों की इज्जत लुटती हुई नजर नहीं आती। साहब को बच्चों का किडनैपिंग नजर नहीं आता। साहब को भारत के युवा लोगों की सुसाइड नजर नहीं आती। साहब को बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नजर नहीं आता। साहब को जो बाकी लोग, जो बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं, जिस डेस्पिरेशन में है, वो जिस निराशा में है, साहब को वो भी नजर नहीं आता। साहब तो सिर्फ फीते काटते रहते हैं, कभी पदचारी पुल के, कभी दूसरे ब्रिज के, कभी एक प्रोजेक्ट के, कभी दूसरे प्रोजेक्ट के। साहब का तो एक ही काम रहा है कि सड़कों के, हाईवे के, या किसी पोर्ट के या एयरपोर्ट के, पोर्ट एयरपोर्ट तो खैर बनते नहीं, अब कुछ कहीं ना कहीं फीते ही काटते रहते हैं और उनको भाषण देना है, उसके बाद और तो कुछ करना नहीं है। लेकिन देश के अंदर बढ़ता हुआ अपराध, विश्व गुरु हैज बिकम द क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया हैज बिकम। ना बच्चे सुरक्षित, ना मां बहनें सुरक्षित, ना बुजुर्ग सुरक्षित, ना युवा सुरक्षित, ना आपके मासूम बच्चे सुरक्षित। समाज जिस ढंग से विभत्स होता जा रहा है और उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री कोई बात नहीं करते। उसके अंदर जो मॉल न्यूट्रिशन, यानी कि मॉल नरिश्ड चिल्ड्रन की, जो बेचारे बच्चों को न्यूट्रिशन खाना नहीं मिल पाता है, भूख से आंतड़ियां सूख गई हैं, उनकी चेहरा सूख गया उनका, उनके पेट में दाना नहीं है, वो मॉल न्यूट्रिशन के बच्चे इन्हें नजर नहीं आते। और वो बच्चे करोड़ों में हैं,
और उसको क्या कहते हैं? स्टंटिंग और वेस्टिंग। स्टंटिंग का मतलब अपनी उम्र के हिसाब से कम हाइट रह जाना, और अपनी उम्र के हिसाब से वेट का कम रह जाना वेस्टिंग होता है। इन्हें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन आज आंकड़ों की कहानी, भारत सरकार के आंकड़ों की कहानी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आप पहचाने कि भारत में कोई सुरक्षित नहीं है। कोई भी आज बाहर निकलोगे, किस बात का कोई भरोसा नहीं है कि आप वापस आओगे। और तो और यहां पर जो दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। और आज तो खबर आई है रांची से, वहां पे झारखंड से, कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की चीफ सीमा पात्रा, जिसके एक 8 साल से एक दिव्यांग लड़की को बंधक बनाया हुआ, उससे काम करवाती है, टॉर्चर किया उसको। आप सोचिएगा, ये हिंदुस्तान के अंदर ये बीजेपी वाले दूध के धुले राम जी के पुत्र क्या कर रहे हैं यहां पर। खैर, चलते हैं दोस्तों अपने एनसीआरबी के क्राइम डेटा पे, और देखिए कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। ये क्या हालत हो गई मेरे देश की, भगवान आप खुद ही देख सकते हैं। यहां पर मैं क्या कहूं। चलिए, यहां पर जो क्राइम हो रहे हैं, अब हर 1 लाख में 445 क्राइम है इंडिया के अंदर इस समय। 445, यानी कि 445 क्राइम्स आर रिकॉर्डेड पर लाख पीपल इन इंडिया नाउ। ये बहुत हाई एवरेज है, मैं आपको दोस्तों बता दूं। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा क्राइम कहां है? दिल्ली में। साहब की नाक के नीचे साहब की पुलिस है, साहब की होम मिनिस्ट्री है, साहब की नाक के नीचे पर लाख पे 101 क्राइम है वहां पर। दिल्ली जितना क्राइम इंडिया के किसी सिटी में, किसी स्टेट में नहीं है। और दिल्ली किसके अंडर में है साहब? दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में है? दिल्ली की पुलिस है होम मिनिस्ट्री, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के अंडर में। जी हां। और तो और यूएपीए, जिसके अंदर आप लोगों को बेल भी नहीं देते, और मनमानी मर्जी से, खास तौर से जो कार्टूनिस्ट हैं, या कोई आपके एक्टिविस्ट हैं, या जर्नलिस्ट हैं, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसको उठा के अंदर डाल दो। तो पिछले साल 5,164 लोगों को, 5,164 पीपल अरेस्टेड जस्ट टू अपोज द गवर्नमेंट। करप्शन केसेस 2020 के मुकाबले 20% राइज हो गए। कितने केस? 3,745 केसेस ऑफ करप्शन। मोदी जी तो कहते हैं, साहिब कहते हैं कि भारत से करप्शन को खत्म कर दूंगा, करप्ट कोई नहीं है, हमारी सरकार मोस्ट लीस्ट करप्ट है। साहब, करप्शन के केस हाईएस्ट आपके, और उसमें से हाईएस्ट कहां पर है? गुजरात के अंदर। सबसे ज्यादा करप्शन इंडिया में कहां है? गुजरात में, साहब की होम स्टेट के अंदर। मैं ये आंकड़े चुन चुन के आपके लिए लाया हूं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से आए हैं, जो भारत सरकार के हैं। और हाईएस्ट चार्जशीटिंग भी वहां पर हो रही है। तो गुजरात के अंदर जो करप्शन है वो इंडिया में मैक्सिमम है। उसके बाद साइबर ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग और प्रोहिबिशन। साइबर क्राइम के केसेस, यानी कि आपको कहा जाता है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कीजिए। आप समझिए 2020 में 50,000 लोगों को चूना लग गया, उनके पैसे बैंक से निकल गए और उनको वापस नहीं मिले। ये संख्या बढ़कर 2021 में 52,974 हो जाती है। यानी कि चोरों की संख्या बढ़ रही है, साइबर चोरों की संख्या बढ़ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि किसी के बच्चे को उठा लेना, कहीं से किसी लड़की को उठा लेना, उसको बेच देना, वो भी खास तौर से प्रोस्टिट्यूशन के क्षेत्र में है या बाल मजदूरी के क्षेत्र में। ये केसेस जो खास तौर से 1,714 2020 में थे, 2021 में बढ़ के 2,189 हो गए। 2,189 अपराध के ग्राफ में वृद्धि हो रही है। 6,533 चिल्ड्रन, जो कि बेसिकली जिनको बाल मजदूरी और ट्रैफिकिंग में यूज किया गया, कुल मिला के उसमें 2,877 बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। प्रोहिबिशन, शराब पीने का, यानी कि शराब पीने के बाद जो संख्या 2020 में 5,62,000 के करीब थी, बढ़कर 6,78,000 हो गई। यानी कि शराब पी के भी लोग अब ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। पर शराब इतनी क्यों पी रहे हैं? इसके पीछे भी कोई कारण होंगे। अब आते हैं विमेन पे। मैंने बात कही थी ना आपसे, इस देश में अब ना
महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही बच्चे सुरक्षित हैं। भारत विमेन के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक अनसेफ कंट्री है, अनसेफ कंट्री। इसलिए भारत छोड़ छोड़कर लोग जा रहे हैं। वो जो छोड़ के जाने वाले, उनमें महिलाएं भी हैं, परिवार भी हैं, नौजवान भी हैं। भारत के अंदर विश्वास नहीं रह गया है और इंडिया इज एक्सट्रीमली अनसेफ फॉर वुमेन। 2020 के अंदर भारत में 3.7 लाख 3,70,000 विमेन के अगेंस्ट क्राइम किया गया था। 3,70,000 महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम किया गया था। इस साल बढ़कर 2021 में 4,30,000 4,30,000 विमेन को टॉर्चर किया गया है, उनका क्राइम किया गया उनके अगेंस्ट में। तो भारत में 2020 में जहां विमेन पर लाख क्राइम जो 56.5 लाख था, अब बढ़कर ऑलमोस्ट 8% बढ़कर 64.5। इसका मतलब कि हर लाख में से 1 लाख में से 64-65 महिलाएं जो वो हैं जिनके साथ क्राइम होता है, जिनके साथ कुछ गलत होता है। और इसमें वो लोग शामिल नहीं है जो ट्रेन में, बसेस में या मेट्रो में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये नंबर वो अलग नंबर है। वो तो देखा जाए तो भारत में करोड़ों महिलाएं बसेस के अंदर, ट्रेन के अंदर जो मोलेस्टेशन है या छेड़छाड़ है या टचिंग है, वो तो होता ही है। लेकिन जो बड़े क्राइम्स हैं, बड़े क्राइम में रेप भी है, मर्डर भी है, मोलेस्टेशन भी है, उनकी इज्जत के साथ खेलना भी है। ऑलमोस्ट 64.5 विमेन, जो कि बढ़ गया पिछले साल से। हस्बैंड्स की क्रुएलिटी, अब यहां पे मैं जो हमारे जो नर समाज है उनके अगेंस्ट भी जा रहा हूं मैं कि क्रुएलिटी में हस्बैंड 1.4 लाख केसेस, 1,40,000 केसेस, जो कि ऑलमोस्ट 1/3 हो जाते हैं, वो हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ के साथ अन्याय किया है, टॉर्चर किया है। उसके बाद 2021 में आप यकीन नहीं मानेंगे, इंडिया हैज बिकम अ रेप कैपिटल। 31,677 रिकॉर्डेड रेप्स हैं, ये रिकॉर्डेड रेप्स। और उसके अलावा बाकी अनगिनत रेप्स हैं जो अनरिकॉर्डेड है। लोग शर्म लाज के मारे में जाते नहीं, बताते नहीं है। अब इनमें से 3,038 ऐसे हैं जिनकी उम्र जो थी 18 साल से कम थी, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और रेप किया गया। 183 बच्चे इस किस्म के थे जो कि बेसिकली जहां पे 6 साल और 12 साल के बीच की बच्चियां थी, और 53 गर्ल्स, 53 गर्ल्स तो ऐसी थी जिनकी उम्र 6 साल से कम थी। यानी कि शर्म आती है मुझे तो ये कहते हुए कि कौन लोग हैं, कौन वो जानवर हैं जो 6 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। ये समाज के ऊपर भी धब्बा है, ये मैं कह सकता हूं। इसके अलावा चिल्ड्रन के क्राइम में अगर हम आते हैं तो करीब करीब 1.5 लाख केसेस चिल्ड्रन क्राइम के पिछले साल नोट किए गए। 1.5 लाख केसेस, और ये इंक्रीज हो गया 2020 के मुकाबले करीब 16.2% का है। यानी कि पहले जहां 1.3 लाख केसेस थे, अब बढ़कर ऑलमोस्ट 1.49 लाख केसेस ऐसे बच्चों के हैं कि बच्चों के ऊपर अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया। इसमें किडनैपिंग और एब्डक्शन, यानी कि उनको बच्चों को उठा के ले गए हैं, तो करीब करीब 45% क्राइम तो उनके हैं कि बच्चों को किडनैप कर लिया गया। जिस भारत देश में पिछले साल आप ये समझो जितने बच्चों के अगेंस्ट अन्याय हुआ है, 75,000 बच्चों का एब्डक्शन हुआ, यानी कि उनका अपहरण हो गया, बच्चों को उठा के ले गए हैं। और इसमें 38.1% केसेस जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस के हैं, चाइल्ड रेप के हैं। भारत ये विश्व गुरु बनने की बात करता है, लेकिन शर्म आती है कि यहां का समाज एक ऐसे खड्डे में जा रहा है जहां पर उन्हें इन बच्चों के ऊपर भी तरस नहीं आता है, इन बच्चियों के ऊपर भी तरस नहीं आता है। उसके बाद हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, बच्चों के और डिटेल्स। अब क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो कि 2020 में 28.9 पर लाख था, अब बढ़कर 33.6 पर लाख हो गया। यानी कि इस देश में ना बच्चे सुरक्षित, ना महिलाएं सुरक्षित। 53,874 केसेस अंडर पोक्सो आए हैं, यानी कि जो खासतौर से बच्चियों के और महिलाओं के, खासतौर जो 18 साल से कम है, उनके साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। 97.1% इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन आर नोन पीपल।
कमाल की बात है ना। जो जानकार व्यक्ति हैं, जो आसपास के व्यक्ति हैं, समाज के आसपास के व्यक्ति हैं, उन लोगों ने उन बच्चों का बलात्कार किया है। और उसमें से 2885 लोग, 2885 लोग वो थे जो फैमिली के मेंबर थे और अपनी ही फैमिली के मेंबर में वह बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे थे। आप सोचिए, इन टोटल केसेस में से यहां पर 675 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 6 साल से नीचे है, 3297 ऐसे हैं जिनकी उम्र 6 से 12 साल है, 13,256 ऐसे हैं जिनकी उम्र 12 से 16 साल है और 16,275 ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 16 से 18 साल की है। आप दोस्तों, आप सोचिए सिचुएशन कितनी गंभीर हो सकती है। सुसाइड, ऐसा लगता है कि पूरा भारत ही सुसाइड करने को निकल पड़ा है। फार्म एंड कल्टीवेटर्स, यानी कि वो जो किसान भाई हैं हमारे या खेत में जो काम करते हैं, 5,318 ये उनके सुसाइड है। जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, पिछले साल 5,563 लोगों ने सुसाइड किया जो कि एग्रीकल्चर लेबरर्स में मजदूर हैं। महाराष्ट्र में 4,064 खेती से जुड़े लोगों ने सुसाइड किया, कर्नाटका में 2,169 ने सुसाइड किया, आंध्र प्रदेश में 1,065 लोगों ने सुसाइड किया, एमपी में 671 और तमिलनाडु 599। ये सब लोग जो कि खेती से जुड़े हुए हैं, मजदूरी में या अपने खेत जिनके पास हैं। रोड साइड डेथ, ये देखिए यहां पर टू व्हीलर से जो मौत होती है वो 58,129 से बढ़कर इस साल 69,240 हो जाती है। पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले, 11,901 लोगों की मौत हुई 2020 में, अब बढ़कर 18,936 हो गए। कारें, जो पहले 17,538 लोग कारों से मर गए थे, अब 23,531 लोग कारों से मरे हैं। ट्रक में थोड़ी सी कमी आई है, जहां पहले ट्रक से भिड़ंत में 16,993 लोग जो थे वो मरे थे ट्रक से भिड़ंत में। पिछले साल 14,622 लोग ट्रक से भिड़ंत में मरे हैं या उनकी मौत हुई है। हाईएस्ट डेथ उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु, फिर एमपी, फिर कर्नाटका, फिर राजस्थान। ये सीडिंग वाइज है। सुसाइड के केसेस, 50% सुसाइड केस जो है हमारे विमेन सुसाइड केसेस वर ऑफ हाउसवाइफ। तमिलनाडु, एमपी, महाराष्ट्र। जी हां, आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि 50% जो है, जो विमेन करने वाले, विमेन का सुसाइड है वो हाउसवाइफ का है। 38% जो सुसाइड करने वाले हैं वो डेली वेजर हैं, उनके पास पैसे नहीं है, इतनी कमाई नहीं है कि वो गुजारा कर सके और मजबूरी में आके वो लोग सुसाइड कर जाते हैं। अब आप सोचिए कि 2021 में 62,215 लोगों ने सुसाइड किया, जो 2018 में 43,276 लोगों ने किया था। इससे एक बात पता लगती है कि भारत में निराशा की परिस्थितियां बढ़ती चली जा रही हैं और लोग निराश होकर अपनी जान दे रहे हैं। जहां 4 साल पहले सिर्फ 43,000 के करीब सुसाइड हुए थे, अब 62,000 हुए हैं। एक और डेटा है 2024 और 2021 के बीच में, जो मोदी जी का समय सारा, यहां पर जितने सुसाइड होते थे 2014 में, उससे डबल हो गए हैं एग्जैक्टली। और तो और जो वेंडर्स और जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके सुसाइड भी यहां पर डबल हो गए हैं। दोस्तों, दुख तो होता है। दुख इसलिए होता है कि विश्व गुरु इस समय क्राइम में लिप्त है। चारों तरफ क्राइम ही क्राइम है। कोई दिन नहीं जाता जब आपके सामने खबर नहीं आती कि कोई आपका मोबाइल उड़ा कर ले गया, कोई गले की चेन खींच के ले गया, कोई आपकी जेब में से बटुआ मार लिया किसी ने घर को लूट लिया, किसी ने आते जाते मॉल के अंदर किसी को लूट लिया, किसी ने गाड़ी रोक कर उसमें से जो लोग बैठे हैं उसमें से लोगों को लूट लिया, कहीं पे उनके साथ बलात्कार कर लिया, बच्चियों के साथ बच्चों को अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया। ये भारत है जहां 2014 के बाद क्राइम ऑलमोस्ट दुगना हो गया। मैं आपको बताऊं, क्या विश्व गुरु ऐसे होते हैं? क्या ऐसा राम राज्य होता है? क्या आप ऐसा राम राज्य चाहेंगे जहां पे क्राइम बढ़ता चला जाए और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं है? वहां पर जो कोर्ट के अंदर, अदालतों में जो केस चलते हैं वो चलते रहते हैं, गुनहगारों को छोड़ दिया जाता है। बल्कि हमारी तो सरकार ऐसी है, ये साहब की सरकार, जो गुजरात के अंदर 11 बलात्कारियों को बिल्किस बानो के केस में छोड़ देती है रेमिशन के द्वारा। आप सोचिए, सरकार गुनहगारों के साथ में है या मासूम लोगों के साथ में है? आप सोचिए इस बात के ऊपर
कि अगर सरकार गुनहगारों के साथ ना होती तो आज इतने गुनाह कैसे बढ़ जाते। आज इतने गुनाह दुबई में, आबू धाबी में क्यों नहीं होते, या इतने गुनाह बाकी देशों में क्यों नहीं होते जितने भारत में हो रहे हैं। इंडिया इज द क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहां ना बच्चे सुरक्षित, ना हमारी माताएं बहनें सुरक्षित, ना हमारे बुजुर्ग सुरक्षित, ना हमारे युवा सुरक्षित। कोई सुरक्षित नहीं है। भरोसा नहीं कि आज निकले हैं घर से तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। साहिब का देश है ये, लेकिन साहिब इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। साहिब नहीं कहते हैं कि देश लोगों के लिए असुरक्षित हो गया है। साहिब नहीं कहेंगे कि लोग देश छोड़ छोड़कर इसलिए जा रहे हैं, इस देश में लोगों का विश्वास कम हो रहा है, कि लोग यहां नहीं रहना चाहते। उनको अगर धन कमाना चाहते हैं तो वो कमाने नहीं दिया जाता, अगर वो बिजनेस करने चाहते हैं तो बिजनेस नहीं करने दिया जाता, पढ़ना चाहते हैं तो उनको एडमिशन नहीं दिया जाता। इसलिए आज की खबर, सिर्फ 1,10,000 बच्चों को अभी वीजा दिया गया है जो इंग्लैंड में पढ़ने गए हैं, ब्रिटेन में पढ़ने गए हैं। सिर्फ एक में 5-5, 6-6 लाख बच्चे हर साल पढ़ने के लिए विदेशों में चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। शायद 10-15% वापस आते होंगे, वापस नहीं आते। लूजिंग द फेथ इन इंडिया। आज माताएं, बहनें, बच्चे, युवा, बुजुर्ग लूजिंग द फेथ इन इंडिया। क्या यही विश्व गुरु है? क्या ही इसी को आप कहेंगे कि राम राज्य है? बढ़ते हुए अपराध का ग्राफ क्या इन्हें नजर नहीं आता? क्या मन की बात में यह बढ़ता ग्राफ क्यों नहीं इनको दिखता सर? खैर, दशकों तक बात पहुंचानी जरूरी है। आपको यह बात उद्वेलित करनी चाहिए, क्योंकि हर घर में जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जब वो घर से बाहर निकलेंगे तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि इंडिया का क्राइम ग्राफ इट्स शूटिंग अप लाइक एनीथिंग, मोर देन डबल इन साहिब के राज में। मैं नहीं कहता हूं, डेटा कहते हैं। किसके डेटा कहते हैं? सरकार के डेटा कहते हैं। कौन से डेटा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डेटा कहते हैं, जो अभी रिलीज हुए हैं। बाकी दोस्तों, फैसला आपका है कि आप जज कीजिए कि ये सरकार अच्छी है या बुरी है, या क्या है और क्या नहीं है। मैं ये कहूंगा कि आंकड़े सच की कहानी कहते हैं। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। 4 PM न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सब जो हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आपने हमें दी है, इसके लिए जितना भी आभार व्यक्त करूं वो कम है। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं कल फिर आपके साथ दोपहर को 1 बजे इसी शो के अंदर, इसी चैनल पर। धन्यवाद।